Hi guys, welcome to all of you. Come back our channel INK2IS। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी एग्जामों के बारे में अपडेट किया जाता है। तो आइए आज हम लोग एक नई वैकेंसी जो आई है एसएससी 57 मेन एंड 28 वुमेन जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से आई है, तो उसमें हम लोग देखते हैं जो कि इंजीनियरिंग वालों के बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, उनके लिए आई है। तो आइए देखते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। पहले हम लोग ब्रीफ में समझते हैं। तो देखिए, जॉइन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना को ज्वाइन करने के लिए 57 मेन एंड 28 एसएससी वुमेन रिक्वायर्ड 21। फिर इसके बाद से OCT अक्टूबर 2021 में शॉर्टलिस्ट डिटेल नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं आपका ऑनलाइन कब से स्टार्ट है। देखिएंगे ऑनलाइन जो आपका है 25 मई से आपका स्टार्ट है। फिर वहीं बात करते हैं लास्ट डेट कब है। तो लास्ट डेट आपका 23 जून है, जो कि फीस 0 है सभी कैटेगरी के लिए, चाहे जो है उनके लिए फ़ीस 0 है। फिर देखते हैं एज क्राइटेरिया। एज क्राइटेरिया में आपके पास मिनिमम एज होती है 20 और मैक्सिमम है 27। अगर आप 20 से लेकर 27 के बीच में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहीं बात करते हैं एज आपकी कितने से बीच होनी चाहिए। तो 2 अक्टूबर 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2001 के बीच में अगर आप हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं टोटल वैकेंसी कितनी है। तो टोटल वैकेंसी देखिए 189 है, जिसमें से 175 मेंस के लिए है, जबकि 20 मेंस के लिए। और वहीं बात करते हैं 14 कितने आपके वुमेंस के लिए। जैसे शॉर्ट लिस्टेड सर्विस कमीशन 57 175 उसमें है। फिर उसके बाद वहीं शॉर्ट लिस्टेड कमीशन 28 वुमेन के लिए कितनी है 14 है। फिर बात करते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग किसी भी स्ट्रीम से होनी चाहिए। फिर उसके रिलेटेड ट्रेड में देखेंगे कौन से ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं मोर डिटेल्स के लिए आप नोटिफिकेशन में जा सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग चलेंगे। देखिए, अगर आप सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है तो पुरुष के लिए मेन के लिए कितनी है 60 है, वहीं वुमेन के लिए कितनी है 5 है। फिर बात करते हैं वहीं आर्किटेक्ट में तो मेंस के लिए 1 है और वुमेन के लिए 0 है। फिर बात करते हैं मैकेनिकल के लिए, तो मैकेनिकल के लिए मेंस के लिए 5 है जबकि वुमेन के लिए 1 है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस में 31 वैकेंसी है, जो कि काफ़ी मैक्सिमम है। फिर वहीं बात करते हैं आपके वुमेन के लिए, उसमें कितने हैं 4 हैं। फिर बात करते हैं आपका इधर देखेंगे एरोनॉटिक्स एवियोनिक्स एंड एरोस्पेस में 6 वैकेंसी हैं मेंस के लिए, जबकि वुमेन्स के लिए कितनी है 1 है। वहीं बात करते हैं इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए आपके पास 6 वैकेंसी है। फिर उसके बाद और बहुत सारे पोस्टें हैं, जैसे लेजर टेक्नोलॉजी में आपके पास 2 वैकेंसी है। आगे आप लोग पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। आगे हम लोग नोटिफिकेशन पे चलते हैं, उसमें क्या पूछ रहा है कैसे है, आइए देखते हैं। देखेंगे हम लोग नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन में देखेंगे डिटेल्स इसको क्या क्या इसमें कहा गया है। तो आइए देखें इंडियन आर्मी, इसमें आपका पहली बात है एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। एप्लीकेशन इन्वाइट किया है किसको, जो अनमैरिड मेल है, मतलब अनमैरिड पुरुषों के लिए और अनमैरिड फीमेल के लिए। क्योंकि आगे बताया गया है कि जो मतलब आपको ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते हैं, और अगर आपकी शादी होती है तो आप उससे डिसमिस कर दिया जाएंगे। फिर वहीं बात करते हैं ग्रेजुएट्स आल्सो विडो, जो भी मतलब उनके पति हस्बैंड व जो भी हैं अगर विडो कर गए हैं, विधवा हो गए हैं, तो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं ये कौन सी एजेंसी करा रही, तब की बार है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु करा रही। एलिजिबिलिटी देखेंगे इन्हें ये सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट है, इसके पास सिटीजनशिप आपके इंडिया की होनी चाहिए। फिर उसके बाद देखेंगे एज लिमिट आपके पास डिफरेंट टाइप है। जैसे फॉर SSC टेक्निकल वालों के लिए 57 मेंस एंड SSC नॉन टेक के लिए मतलब 28 वुमेन के लिए कितनी है आपकी 20 से लेकर 27 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। जैसे अगर आप 1 अक्टूबर 2021 का आपको ये मेजर किया जाएगा। फिर वहीं आप कैंडिडेट बॉर्न 2 अक्टूबर से 1994 से लेकर 1 अक्टूबर 2001 के बीच में आपके डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। फिर बात करते हैं फॉर विडोज डिफेंस पर्सनल डाइट हार्नेस, ऐसा मतलब जिसके कोई भी हस्बैंड वगैरह जो भी हैं अगर डिफेंस में डाइट कर गए हैं तो उनके लिए मैक्सिमम एज कितनी है 35, उनको मतलब एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। फिर वहीं बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ आपका कब देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ आपका मैट्रिकुलेशन मतलब हाई स्कूल मार्कशीट पे और आपके सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन जैसे 10+2 जैसे कि हम लोग 12th कहते हैं इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट से आपका देखा जाएगा। फिर वहीं बात करते हैं
एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो आप देखेंगे अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होती है। जैसे इंजीनियरिंग में होती है सर्टेन विद इन 12 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ कॉमर्स ऑफ द ट्रेनिंग ऑफिसर ट्रेनिंग। बहुत सारी पोस्टें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देखिएगा, एकदम ईजी वे में बताया गया है। फिर वही बात करते हैं अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि आगे देखते हैं हम लोग और क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कैंडिडेट टू हैव दियर डिग्री एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल ओनली इफ द स्टूडेंट इन द फाइनल ईयर। यदि आप फाइनल ईयर में हैं तभी आपको यह डिग्री लिया जाएगा, अदरवाइज आपको नहीं लिया जाएगा। अदरवाइज आपको जब मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी तो उसमें से आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर देखते हैं नॉन टेक के लिए, तो ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन होने चाहिए। फिर बी टेक के एनी इंजीनियरिंग स्ट्रीम, मतलब बी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बी टेक आप किसी भी स्ट्रीम से किसी भी कॉलेज से अगर आप किए हैं तो आप इसके लिए अवेलेबल हैं। फिर वही याद करते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए मस्ट भी है, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी है। जैसे सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, मतलब सिविल इंजीनियरिंग के लिए सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जो कि नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 60 है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और बहुत सारी पोस्टें हैं जैसे सिविल इंजीनियरिंग में जो भी आते हैं उनके लिए है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी कितनी है 60 है, जो कि सबसे मैक्सिमम है। फिर वही आर्किटेक्चर में देखेंगे, आर्किटेक्चर में 1 वैकेंसी है, ये सब मेंस के लिए है। वही बात करते हैं मैकेनिकल में आपके पास 5 वैकेंसी है। फिर वही बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 8 वैकेंसी है, अलग अलग पोस्ट हैं, देख लीजिएगा। फिर वही बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 2 पोस्ट हैं, जो इनमें से किसी भी डिग्री आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एमएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आप कंप्यूटर साइंस एमएससी किए हैं तो आपके लिए 31 वैकेंसी है, जो बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी सेकंड है हाईएस्ट में। फिर वही बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास नंबर ऑफ वैकेंसी 12 है, जो कि आप देखेंगे। फिर वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में आपके पास 5 वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं टेलीकम्युनिकेशन में तो आपके पास 4 वैकेंसी है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपके पास 5 वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आपके पास 3 वैकेंसी है। फिर वहीं माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रोवेव में आपके पास 3 वैकेंसी है। एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस एंड एरोनॉटिक्स में आपके पास 6 वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आपके पास कितनी वैकेंसी है 4 वैकेंसी है। फिर आइए हम लोग देखते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आपके पास 3 वैकेंसी हैं। फिर वहीं बात करते हैं प्रोडक्शन में आपके पास कितनी वैकेंसी हैं 3 वैकेंसी हैं। फिर वहीं हम लोग आएंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट में आपके पास कितनी वैकेंसी है 6 वैकेंसी। फिर ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास कितनी वैकेंसी है 3 वैकेंसी है। फिर फाइबर ऑप्टिक्स में आपके पास कितनी वैकेंसी है 2 वैकेंसी है। बायोटेक्नोलॉजी में आपके पास 1 वैकेंसी है। बायोस्टिक इंजीनियरिंग में आपके पास 1 वैकेंसी है। रबर टेक्नोलॉजी में आपके पास 1 वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं वर्कशॉप टेक्नोलॉजी में आपके पास 3 वैकेंसी है। लेजर टेक्नोलॉजी में आपके पास 2 वैकेंसी है। टोटल पुरुषों के लिए कितनी है 175 है। अब बात करते हैं महिलाओं के, एसएससी वुमेन के लिए टेक 28 के लिए कितनी वैकेंसी है। इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिस्टेड 1, जैसे आपके पास अगर सिविल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सिविल इंजीनियरिंग कोई भी चीज़ है तो आप किस में कर सकते हैं 5 वैकेंसी आपके पास है। अगर 5 वैकेंसी मतलब आप महिलाओं के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है 5। फिर हम बात करते हैं मैकेनिकल में आपके पास 1 है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास 1 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपके पास 4 वैकेंसी है। फिर वहीं बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपके पास 2 वैकेंसी है। फिर एरोनॉटिकल एरोस्पेस एंड नुक्स में आपके पास 1 वैकेंसी है। टोटल महिलाओं के लिए कितनी वैकेंसी है आपके पास 14 वैकेंसी है। फिर बात करते हैं एसएससी टेक के लिए कितनी है 0 वीडियोज के लिए मान लीजिए 1 है, जैसे कि बी टेक इंडियन स्ट्रीम से 1 है। फिर वहीं एसएससी नॉन टेक के लिए नॉन यूपीएससी के लिए कितनी है 1 है, ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री। फिर बात करते हैं बहुत सारी चेंजेस डिपेंडिंग है ऑन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्वायर्ड करता है उससे हिसाब से बहुत सारी वैकेंसी आपके चेंज हो जा सकती है। जैसे फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नोटिफिकेशन 2 नोटिफिकेशन 3 मेन आपका हाई स्कूल 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। फिर उसके बाद डिटेल रिपोर्ट, अगर आप मान लीजिए जैसे किसी का पति वगैरह मर जाता है तो उसको दिखाना पड़ेगा कि किस में मतलब किस युद्ध में कैसा क्या हुआ था, कैजुअलिटी क्या हुई थी, वो सब आपको बताना पड़ेगा। फिर बात करते हैं वहीं सीरियल एवं 15 जुलाई 2021 मान लीजिए डिटी कंप्लीट ऑल रिस्पेक्ट्स ये सब देखा जाएगा। फिर उसके बाद लास्ट डेट इनकम्प्लीट आफ्टर एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड, यदि आपका एप्लीकेशन लास्ट डेट को कंप्लीट नहीं होता है तो आपको ये आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर बात करते हैं ग्रांट कमीशन, देखिए बहुत ही वर्चुअस जॉब है, जैसे कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी OTA चेन्नई तमिलनाडु में ये सब कराया जाएगा। आपकी जो भी होगा जब आपका जो सेंटर हो वो भी अभी आगे बताया गया, जैसे कन्फर्मेशन ऑफ चार्ज सर्विस, जो भी प्री एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन करेगा वे भी कन्फर्म चार्ज सर्विस कमीशन उनको चार्ज सर्विस कमीशन करेगा। उसके बाद टेक्निकल इन रैंक उनको रैंक दिया जाएगा। फिर एंटी डेट सीनियरिटी
1 year anti-date seniority from the date commission will be granted to engineering graduates for service commission technical in rank of the LT। जैसे फिर उसके बाद आपका है वीडियो नो डिफेंस पर्सनल selected WSSWT and entry will be grant service commission in rank of lieutenant but will not be entitled any date seniority। फिर वही बात करते हैं ट्रेनिंग की आपकी जो होगी ड्यूरेशन ऑफ की होगी ये 49 वीक्स की होगी। और सिलेक्ट कैंडिडेट ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन फाइनल ऑर्डर मेरिट जो भी जैसे मान लीजिए उनका मेरिट बनता है उस हिसाब से आपको देखा जाएगा। फिर वही बात करते हैं कैंडिडेट नाइदर भी अलाउड मतलब ट्रेनिंग के समय आपके पास मैरी शादी करना नहीं अलाउ है। वही बात करते हैं ट्रेनिंग नार सी बी अलाउड विथ हर पेरेंट गार्जियन मतलब आप अपने पिता और गार्जियन के साथ नहीं रह सकते हैं। वही बात करते हैं अगर आप ऐसे कुछ भी करते हैं तो आपको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और आपके एप्लीकेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं ग्रेजुएट अगर आप मान लीजिए यूनिवर्सिटी या मद्रास वगैरह से हैं तो आपको मिल स्टेटिक चीज़ दिया जाएगा। फिर वही बात करते हैं सस्टेबिलिटी टू रिटेन शॉर्ट सर्विस कमीशन इसमें देखा जाएगा आप कितनी हैं लायबिलिटी ऑफ सर्विस के पीछे आपको ईमानदार होना पड़ेगा। टेन्योर ऑफ मैनेजमेंट ये सब देखा जाएगा। कॉस्ट ट्रेनिंग के समय 12,908 पर वीक टिल 30 जून 2021 देयरफॉर ईयरली एक्सेलेशन ऑफ 8% पर एनम विल बी कैलकुलेटेड पर कैपिटा कॉस्ट ऑफ द ट्रेनिंग ऑफ द ईच इंक्लूजिंग ये सब आपको दिया जाएगा। फिर वही बात करते हैं प्रमोशन क्राइटेरिया देखेंगे प्रमोशन काफ़ी अच्छा है इसमें। लेफ्टिनेंट आप ऑन कमीशन जब भी आपको कमीशन चाहेगा तब बनाया जाएगा। फिर उसके बाद कैप्टन ऑन कंप्लीटेशन के बाद आपको 2 ईयर्स में आपको कैप्टन हो जाएगा। फिर मेजर ऑन कंप्लीशन आपको 6 ईयर्स में आपको कॉलोनल बनाया जाएगा। फिर वही बात करते हैं कॉलोनल TS में जो कि आपकी 26 ईयर है। फिर उसके बाद ब्रिगेडियर फिर मेजर जनरल फिर लेफ्टिनेंट जनरल जी स्केल एडमिसिबल 1/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लेफ्टिनेंट जनरल। फिर VCO आता है फिर आर्मी कार्डिनल आता है फिर लेफ्टिनेंट जनरल आता है NFSG आता है फिर COAS आता है। फिर देखेंगे जो आपकी पेमेंट होगा वो कितना होगा तो इसके लिए आप देखते हैं आपकी सैलरी कितनी हो सकती है। लेफ्टिनेंट के लिए आपके पास 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 रुपये तक ये आपकी सैलरी अगर आप लेफ्टिनेंट होते हैं तो होता है। कैप्टन में आपका 61,300 से लेकर 1,93,000 रुपये तक आपकी जाती है। फिर वही बात करते हैं मेजर के लिए 69,000 से लेकर 2,07,000 तक जाती है। लेफ्टिनेंट कर्नल का देखेंगे 1,21,000 से लेकर 1,21,200 से लेकर 2,12,400 तक आपकी जाती है। कॉलोनल के लिए 1,30,600 से लेकर 2,15,900 तक जाती है। ब्रिगेडियर के लिए 1,39,600 से लेकर 2,17,600 तक जाता है। फिर वही देखेंगे VCOS आर्मी कार्डिनल लेफ्टिनेंट जनरल इनकी जो फिक्स होती है 2,25,000 होती है। और फिर COAS के लिए आपकी फिक्स होती है जो कि लेवल 18 है उसमें आप अगर जाते हैं तो आपको 2,50,000 रुपये फिक्स होती है। फिर MSP मिलिट्री सर्विस पे ये जो आपका आता है अफसर रैंक LTT ब्रिंग 15,500 पर मंथ ये आपको मिलता रहेगा फिक्स होता है। फिर वही बात करते हैं इसमें अगर आप शुरू में होते हैं ट्रेनिंग के बाद आप अगर ख़त्म होता है तुरंत आपको 56,100 रुपये स्टार्टिंग पे लेवल आपका 10 से शुरू हो जाएगा। फिर वही बात करते हैं क्वालिफिकेशन ग्रांट बहुत सारी क्वालिफिकेशन होती है। फिर वही देखते हैं हम लोग फ्लाइंग अलाउंस बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं जैसे कि को बहुत सारे हैं जैसे कि आपके बच्चे वगैरह जो भी होते हैं जैसे पैरा अलाउंस 10,500 पर मंथ। फिर उसके बाद पैरा रिजर्व अलाउंस 2,625 रुपये पर मंथ। फिर वही बात करते हैं पैरा जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस 10,500। फिर वही बात करते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस 3,400 रुपये। फिर स्पेशल फोर्सेज अलाउंस 25,000 पर मंथ। फिर टेक्निकल अलाउंस ये होता है आपका 3,000 पर मंथ। फिर वही बात करते हैं टेक्निकल अलाउंस ये आपका होता है 4,500 पर मंथ। फिर हम लोग देखेंगे लेफ्टिनेंट एबव सबके लिए अलग अलग चीज़ें हैं पर मंथ कितनी आपको अलाउंस मिलता रहता है। फिर वही देखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म अलाउंस यूनिफॉर्म के लिए आपके पास 20,000 रुपये आपको पर ईयर मिलता रहेगा। वहीं फिर देखेंगे सियाचिन मान लीजिए अगर वहाँ सियाचिन से अलाउंस मिल भी तो 42,500 पर मंथ। फिर बात करते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस देखिए 7,200 प्लस और बहुत सारे 36,000 ये सब अलग अलग चीज़ें मिलती रहती हैं। फिर वही बात करते हैं हाई RTTP सिटीज़ UA हैदराबाद पटना ये सब सिटी में अगर आप जाते हैं तो आपको हैदराबाद पटना दिल्ली अहमदाबाद सूरत बेंगलुरु कोचिकोड इंदौर ग्रेटर मुंबई नागपुर पुणे जयपुर इन सब में अगर आप जाते हैं तो आपको हाई मतलब बहुत ज़्यादा मतलब मिलेगा अलाउंस आपको। फिर वही बात करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटीज अगर सर्विस हो जाता है 2,250 रुपये पर्सनल आपको दिया जाएगा। फिर वही बात करते हैं चिल्ड्रेन अगर आपके कोई बच्चे हैं तो उनको पढ़ाने के लिए 2,250 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड आप फॉर 2 अगर 2 बच्चे हैं तो उन्हीं के लिए दिया जाएगा। अदरवाइज फिर मतलब 2 ही बच्चों को दिया जाएगा अदरवाइज नहीं। फिर नर्सरी से क्लास 12 तक उनको दिया जाएगा। फिर वही बात करते हैं हॉस्टल सब्सिडी के लिए दिया जाएगा 6,750 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड टू इल्डेस्ट सर्वाइस ओनली मतलब जो बेटे होते हैं उन्हीं के लिए सब होगा अदरवाइज सबके लिए नहीं होगा। फिर उसके बाद करते हैं ये बहुत सारी होते हैं। फिर एनी ग्रुप इंश्योरेंस आपके पास कितना होता है 75 लाख
100% डिसेबिलिटी, अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो 25 लाख आपको मिल जाएगा। फिर हाउ टू अप्लाई आपको किसको करना है ये सब इसमें दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो अब इसमें जो भी है सब आपको बता दिया गया है, अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है। फिर उसके बाद देखिए, आप पहले तो आप इसको अप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट में अगर आप आते हैं फिर उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद फिर आपका 5 दिन का SSB होता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन होता है। फिर आगे हम लोग देखेंगे, जो भी है सब कुछ आपको बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।